लीजिए कवितावली का एक और छंद, शीर्षक है वन पथ पर या वन मार्ग में। अलग अलग स्टेट ने उसका शीर्षक अलग अलग दे रखा है। कवितावली गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना, जिसकी भाषा ब्रिज, पहली बात लिख देते हैं, ब्रिज भाषा का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखिएगा, ब्रिज भाषा। लगे यार दूसरी बता सवैया छंद है, सवैया छंद। तीसरा ले लेते हैं माधुर्य गुण है, माधुर्य गुण। चलिए अलंकार भी से बात कर लेंगे। आइए, वन पथ का मतलब यह हुआ, भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। राम, लक्ष्मण और सीता 3 लोग गए। पुराने वीडियो में आपने तमाम बातें सुन ली। रास्ते में जो गांव पड़े, वन पथ पर शीर्षक है, वन मार्ग में शीर्षक है, जो गांव पड़े उन गांवों की स्त्रियां, महिलाएं जब इतने सुंदर लोगों को देखती थी, ये तीनों पैदल चले जा रहे हैं, तो उन्हें बड़ी पीड़ा होती थी। वो जानना चाहती थी आखिर क्यों जा रहे हैं, कौन है ये। जब उनको ये पता चला कि ये राजा दशरथ के पुत्र हैं और राजा दशरथ की ही पत्नी कैकेयी ने इन्हें 14 वर्ष का वनवास दे दिया है, तो उन्होंने इस छंद में साथियों पूरी अयोध्या को दोषी बता दिया। हिम्मत नहीं कर सकता था उस जमाने में राजसी घराने में, राजतंत्र में, कि राजा को कोई बुरा कह दे। आप देखेंगे 3 लोगों के लिए है। पहली नंबर दोष उन्होंने दिया रानी को, दूसरा दोष राजा को दिया और तीसरा दोष दिया वहां के तमाम लोगों को। चलिए छंद पढ़ देते हैं। रानी में जानी अजानी महा, पविपाहन होते कठोर ही यो है, और राजहु काज अकाज न जान्यो, कहो तिय को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, और आखिन में सखी राखिबे जोग, इन्हें किमि कै बनवास दियो है। मित्रों, 3 चरण तो हमारे विद्यार्थी पढ़ लें हमसे, चौथे को हल्के से पढ़ लें, अर्थ ले लें केवल। लेकिन मैं निवेदन करूंगा अपने विद्यार्थियों से या आप लोगों से, अब पता नहीं आप जो देख रहे हैं आपकी अवस्था क्या है, अंतिम चरण की व्याख्या अपने घर में अपने माता पिता बुजुर्गों को जरूर सुनाएं। जो राम कथा से जुड़े हुए हैं उनको जरूर कहें कि इसे सुने, बड़ा आनंद आएगा उनको इस राम। लीजिए, ग्राम बधुएं, उन गांव की तमाम स्त्रियां जो राम लक्ष्मण सीता को वन पथ पर जाते हुए देखती हैं, वो कहती हैं अरे मुझे पता लग गया। क्या पता लग गया? बोली रानी मैं जानी, मैं उस रानी को जान गई हूं। कौन सी रानी? कैकेयी की बात कर रही है। रानी मैं जानी, कहती मैं जान गई उस रानी को। अरे भाई क्या जान गई तुम? केवल तुमने सुना है, कभी कभी महारानी कैकेयी के दर्शन भी नहीं हुए होंगे, फिर जान कैसे गई? क्या जान गई उसके विषय में? कहती है रानी मैं जानी, अरे अजानी महा, वो महान अज्ञानी है, मूर्ख है। रानी को मूर्ख कह दिया। रानी मैं जानी, वो कहती हैं, आपस में एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, ध्यान रखिएगा, आखिरी में है, आखिर में सखी राखी बेजोग। कहती है एक सखी दूसरी सखी से कहती है ग्राम बधुओं में, क्या कि रानी है सखी मैं जान गई हूं, और रानी कैकेयी अज्ञानी है, अज्ञानी नहीं महामूर्ख है, अज्ञानी महा। और क्या विशेषता है? उसका उदाहरण क्या दिया? बोली पविपाहन, अनुप्रास भी हो गया। पवि माने होता है वज्र, पत्थर, और पाहन माने पत्थर। वज्र और पत्थर, लोग कहते हैं वज्र गिरे, वज्र और पत्थर से भी हूते, पवि पाहन हूते, पवि और पाहन से भी ज्यादा कठोर हियो है। हियो माने हृदय, अरे उसका हृदय तो पत्थर से और वज्र से भी ज्यादा कठोर है। वो महामूर्ख है, अनजान है, अज्ञानी है। मैं उस रानी को भली भांति पहचान गई, मैं समझ गई उस रानी को। कैकेयी के बारे में पहला चरण। मगर एक बात वो कहती, मुझे एक बात समझ नहीं आई। ठीक है रानी ने गलती की थी, एक ने परिवार में गलती की थी, राजा का क्या कर्तव्य था? राजा के पास तो न्याय का अधिकार होता है।
राजा को तो पूरी प्रजा का ध्यान रखना पड़ता है। कहती रानी तो मूर्ख है ही। अरे राजहु काज अकाज न जान्यो, वो राजहु, अरे वो राजा कैसे हैं जिन्हें काज और अकाज, काज माने काम और अकाम माने अकाम, जो करने योग्य नहीं है। कौन सा काम करने योग्य है, कौन सा काम करने योग्य नहीं है, ये निर्णय लेना राजा का काम है ना। राजा भूपति होता है, नरेश होता है, प्रजापालक होता है। राजहु काज अकाज न जान्यो, वो राजा कैसे हैं जिन्होंने कार्य और अकार्य में भेद नहीं कर पाए, क्या काम करने योग्य है, क्या काम करने योग्य नहीं है, किसी ने कह दिया और मान लिया। राजहु काज अकाज न जान्यो, घुमा फिरा कर यही हो गया, राजा भी अनपढ़ है, गंवार है, मूर्ख है, जिसको इस बात का बोध नहीं है कि क्या काम करने योग्य है, क्या काम करने योग्य नहीं है। अरे पत्नी ने कहा था तो कहा था, निर्णय दे देता नहीं जाएंगे। राजहु काज अकाज न जान्यो, बोली कहो तिय को, तिय माने पत्नी, जिसने पत्नी का कहा हुआ, कहो तिय को, पत्नी ने कहा, कैकेयी ने कहा, कैकेयी ने मांगा, जिन्होंने कान कियो है, कान कियो, फिर अनुप्रास हो जा रहा है, बार बार अनुप्रास कई जगह आया है, ध्यान रखिएगा, अनुप्रास अलंकार। कहो तिय को, अरे जिसने पत्नी का कहा हुआ कान कियो, कान करना एक मुहावरा होता है, कान में सुन लेना, मतलब ये जो पत्नी ने कहा वो उन्होंने बात मान ली, 100% मान ली, स्वीकार कर लिया, नहीं देखा इससे क्या हानि है, क्या लाभ है, क्या घाटा है, क्या फायदा है, कौन दुखी होगा, कौन सुखी होगा, सुखी होने का कोई बात ही नहीं उठती थी, कितनी पीड़ाएं होंगी, इस बात को सोचे विचारे बिना पत्नी का कहा हुआ, कहो तिय को, पत्नी का कहा हुआ जिन्होंने कान कर लिया, स्वीकार कर लिया। अब आगे बढ़ती हैं, राजमहल से बाहर निकलने की बात करती हैं। बोली ठीक है, राजा और रानी दोनों खराब थे, राजा और रानी दोनों ने कार्य नहीं, अनुचित कार्य किया है, तो वहां की प्रजा क्या कर रही थी। कहती हैं अरे ऐसी मनोहर मूर्ति, ये मनोहर मूर्ति में अनुप्रास हो जाएगा, ऐसी मनोहर मूर्ति, अरे ये तो मनोहर, साथियों मनोहर का अर्थ होता है सुंदर, मनोहर की संधि कई बार आती है परीक्षा में, मनः धन हर होता है, ध्यान रखिएगा, अक्सर बच्चे मनोहर की संधि गलत कर देते हैं, मनः धन हर होता है संधि में। ऐसे मनोहर मूर्ति, अरे मन को हरण करने वाले, मन को लुभाने वाले, एक बार जो इनको देखता है उसका मन खिंच जाता है, ऐसी सुंदर मूर्ति वाले ये राम लक्ष्मण और सीता को। अरे उन गांव वालों का क्या हुआ, अयोध्या वासियों का क्या हुआ, उस राजघराने के आसपास रहने वाले जन सामान्य नागरिक ने कैसे सोच लिया, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। वो जो प्रिय लोग थे, वहाँ की जनसंख्या थी, वहाँ की जनता थी, वहाँ के लोग थे, अवध के निवासी थे, वो इनसे बिछुड़ करके कैसे जिंदा रहे होंगे। कहे प्रीतम, उनके तो प्रियतम चले आए जो उनको प्रेम करते होंगे, वो कैसे जिंदा रहे होंगे। सखी मैं तो ये हमारे गांव से निकलते चले जा रहे हैं, मुझे तो इसी में पीड़ा हो रही है, काश ये यहीं रुक जाते। कहती हैं पहली बात कि रानी अजानी है, अज्ञान है, महामूर्ख है, लेकिन राजा भी कम दोषी नहीं है, और राजा और रानी से ज़्यादा दोषी गांव के वो लोग हैं, अयोध्या के वो लोग हैं जिन लोगों ने इन्हें जाने दिया। अरे रोक लेते, ठीक है आपने निकाल दिया है, हम इन्हें नहीं जाने देंगे, सड़कों पर रुक जाते, आंदोलन कर देते, मार्ग में लेट जाते, जान देना शुरू कर देते राजा के सामने जाकर के, शायद राजा को अपना निर्णय बदलना पड़ता। इसलिए दोषी अवध के निवासी भी हैं। कैसे प्रीतम लोग जियो है, अंतिम लाइन साथियों आप तो सुने अर्थ, मगर अपने बड़े बूढ़े बुजुर्गों को जरूर सुनाएं। आँखिन में सखी राखिबे जोग, कहती आँखिन में, अरे ये तो आँखों में रखने के हे काबिल हैं, जोग माने योग्य हैं। आँखिन में सखी राखिबे जोग, अरे सखी ये तो आँखों में रखने के काबिल हैं। इन्हें किमी कै वनवास दियो है, अरे इन्हें क्यों वनवास दे दिया, इन्हें क्यों वनवास भेज दिया, किसने भेज दिया, कैसे भेज दिया। ये तो इतने कोमल हैं, इतने मुलायम हैं कि इनको आंखों में रखा जा सकता है। साथियों आंखों में रखने की बात क्यों कह दी। जब भक्त, ध्यान रखिएगा, जब भक्त भगवान को कहीं बसाना चाहता है तो आंखों में ही रखना चाहता है। कभी मीरा का पद पढ़ा है ना, वो बसो मोरे नैनन में नंदलाल, हे नंदलाल मेरी आंखों में बस। तो ये कहने का आशय ये कि आंखें। और एक बात, किसी ने प्रश्न किया कि अभी आंखें तो 2 हैं और जाने वाले 3 हैं, तुम आंखों में क्यों रखना चाहती हो, तीसरा कहां जाएगा। आंखिन में सखी राखिबे जोग। किसी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया था कि क्यों आंखों में रखना चाहती हैं और कहीं क्यों रखना नहीं चाहती।
बड़ा अच्छा उत्तर दिया था, ध्यान दीजिएगा। मन में बिठाऊं तो महान है चलाएमान। अरे अगर इनको मन में बैठालती हूँ, मन में बहुत लोग कहते हैं ना, बिहारी ने भी कहा था, शीश मुकुट कटि काछनी कर मुरली उर्माल, यही बानिक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। इस वेशभूषा से मेरे मन में बसो आकर के, मन में भगवान आ जाओ। वो कहती नहीं, मन में नहीं बैठा लूंगी, भूल करके नहीं बैठा लूंगी मन में। क्यों भैया? बोली मन बड़ा चंचल है, मन तो भागा करता है एक एक मिनट में, है ना। यही तो कहती क्या करूंगी अगर मन में बैठ गए, बाई चांस मन गया अमेरिका, रूस, चीन, जापान, कहीं दिल्ली की सड़कों पर चला गया मन, और इनको दिल्ली अच्छा लग गया, कहीं दूसरी जगह अच्छा लग गया, और बंबई अच्छा लग गया, और वहीं उतर गए, तो बेकार हो जाएगा ना। तो मन तो चंचल है, हर जगह घूमता है। ये भगवान को मैं कहीं भगाना नहीं चाहती, अपने पास रखना चाहती हूँ। कहती है मन में बिठाऊं तो महान है चलाएमान, और झूमता है झूठे जगजाल के हिंडोले में। जगजाल के हिंडोले में, सांसारिक भावनाओं में, संसार की तमाम क्रियाओं प्रतिक्रियाओं में ये मन चारों तरफ भागता रहता है। और बोली कहां बैठा लें? बोले मुख में सरस्वती के कारण बैठेंगे नहीं, मुख में बैठेंगे नहीं, क्योंकि अरे इसी ने डाला इन्हें बन के झकोरे में। अरे सरस्वती के कारण मुख में नहीं बैठेंगे, क्योंकि सरस्वती के माध्यम से ही तो, वाणी के माध्यम से ही तो इन्हें 14 वर्ष का वनवास हुआ है, इसलिए मुख में भी नहीं बैठेंगी। अरे किसी ने कहा ये बताओ, ये बताओ, आंखें 2 हैं, तीसरे 3 कैसे बैठा लोगे? अंतिम लाइन में कहती हैं, अरे पूतरी में राम लाल और कोरन में लखन लाल और जानकी जी बैठेंगी लाल लाल डोरे में। तो तीनों को एक ही आंख में आ जाएंगे, दूसरी आंख की आवश्यकता ही नहीं है। तो साथियों, ये था पद, ब्रज भाषा का पद था, ब्रज भाषा का सवैया छंद था, कवितावली में गोस्वामी जी ने लिखा है, और बड़ा सुंदर वर्णन है। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को आज यहीं पर बंद कर रहा हूँ, विराम दे रहा हूँ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद।